जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 441-442। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हई बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति वर वरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयानी, बोली मधुर बचन पिक बयानी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखन लघु देवर मोरे। बहुरि बिदनु विधि अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करि बाकी। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी के अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे तिन्हई सिंह शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सभी युवतियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सपेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही कह अहीसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक श्री जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जोहि मारग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जान निज दासी, लखि सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जाने, पूछे मगु लोग महि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने,
विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तीन्ह कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गगन कीन रघुनाथ, हेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मननाथ। 7। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आहाई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि शशि कीन्ह सरज सकलंकु, रुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठ ए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इस राजकुमारियों को वन में भेजा है। जो पे इन्है दीन्ह बन बासु, कीन्ह बादि विधि भोग बिलासु, ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। तब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहनों को व्यर्थ ही रचा। ए मही पर ही दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सुसृजत विधाता, तरुबर बास इन्है विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसे व्यर्थ ही परिश्रम किया। जय श्री राम।